हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर व्लॉग्स। तो आज है सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं घूमने नहीं जा रहे हैं हम लोग, दूध और दही लेने जा रहे हैं। दूध और दही लेने जा रहे हैं। एक्चुअली तो थोड़ा वॉक भी हो जाएगी। और हम लोग निकल रहे हैं। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ। हाँ, आज लेट मम्मी ब्लॉग पापा का वेट कर रहे थे, लेकिन वो दिन से गायब है। क्या हम लोग कहाँ गए यार? मेरे को चाचा चाची के यहाँ पे गए पक्का है। हाँ। हो सकता है चाचा चाची के यहाँ वो गए डिनर विनर करके आएंगे। हैं। तो ये देखिए मम्मी पापा लोग क्या लेके आए हैं हरिद्वार से। ये रहे रसगुल्ले जो आधे खा चुके हैं, खाए जा चुके हैं आधे। मम्मी खा गई। और क्या लेके आई मम्मी आप? हाय हेलो कर दो थोड़ा। हेलो। हरिद्वार में कैसी ठंड? कैसे हो? हरिद्वार में कैसी ठंड? और कहाँ है अपना मिठाई? और कहाँ है मम्मी? पकड़ो और मिठाई लेके आता हूँ। यार इंटरव्यू हो रहा था ना। ये रंगा डब्बा है। हाँ, हरिद्वार में कैसी ठंड थी? यहाँ से ज्यादा थी। हरिद्वार में बहुत ज्यादा ठंड थी, सहन करने योग्य ठंड नहीं थी। बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। हम लोग रजाई में ही बैठे रहते थे। मैंने भी खाई है। ये सारी लाइन आपने खत्म करी है? नहीं, ये तो पापा ने करी। सारी लाइन तो पापा ने करने वालों में से है। मैं तो आधा आधा खाती हूँ, निकाल कर लेकिन खा लेती हूँ। इतना सारा हलवा था गाजर का। वहाँ से कौन सी ट्रेन से आए? उसी से सेकंड में ही? हाँ। कोई नहीं था, 5-6 लोग थे, आते हुए भी जाते हुए भी। पूरे खाली नहीं हो? पूरे कंपार्टमेंट में। अच्छी लगी इसको। आठ मेरी हिमाचलन हिमाचलन है ना। हिमाचल में ऐसा अब तुम्हारी बारी। क्या पहन बाल खराब? अब तुम्हें कहाँ जाना है? लंदन वंदन जाना है क्या? अब तुम डांस इसके ऊपर भी अच्छी लग रही। तुम पे अच्छी, ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं, तुम्हारे पर ज्यादा अच्छी लग, दोनों में अच्छी लग। अब चलो डांस करो। तुम्हारी गाना अभी यार अच्छी लग रही है यार। शिवानी की देखो ना। शिवानी की अच्छी लग रही। पापा को पहनाओ। ये टोपी पास करो ऐसे, फिर मम्मी के सर पे। लो बाबा मेरे पर नहीं अच्छी लगने हाँ, अच्छी अच्छी लग रही है ना? मेरी तो इसमें खींच हाँ, लो। फोटो भी कितनी अच्छी आई हो। मेरी इसमें खींच लो। मेरी इसमें अच्छी है। बेबी टोपी, बेबी टोपी। देखो पापा की टोपी टेढ़ी हो पावर गई जम रही है ना? पावर बहुत जम रही है। मेरे को एक ही बार में पसंद आ गई थी। तो हम लोग आ गए ऊपर अब, और मम्मी से मैं लेके आई हूँ ये गुलाब जामुन और 2 लड्डू। तो लड्डू बड़े टेस्टी हैं, गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे हैं। तो ज़्यादा नहीं लेके आई क्योंकि मैं इतना मीठा नहीं खाती हूँ। हाँ, अभी बीच में आपको खाती हुई दिख रही थी, पर फिलहाल मुझे फिर से मीठा खाने का इतना मन नहीं करता है। मैं ना आलू बाल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी कटलेट वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि पता भी ना टाइम जो है वो काफ़ी सारा टाइम हो रहा है और बहुत टाइम जो है वो खाना बनाने में लग जाएगा। वैसे मेरा प्लान था छोले भटूरे बनाने का था, पर मम्मी पापा ने खाना खा लिया था और ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। गुड मॉर्निंग। तो आज है दूसरा दिन और कल मैंने ना कुछ नहीं बनाया था यार। खिचड़ी बनाई खाई थी, कुछ कटलेट वटलेट नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मेरे को लगा ज़्यादा ही हो जाएगा। चाबी कहाँ है यार? पापा के साथ और मम्मी के साथ। अरे इसमें खटाई कम नहीं है राजा। खटाई ये प्लेट में खोलने पड़ेंगे। प्लेट ला दूं? ये है तो प्लेट। प्लेट नहीं है, अच्छा इसमें हम ले लेंगे कुछ समोसे, है ना? राजा समोसे की चाट दिखाओ। तो ये समोसे, हरी चटनी, मीठी चटनी और ये राजा की चाट। आहा, क्या खुशबू आ रही है। आहा, तुम्हारी परफ्यूम से आ रही मुझे तो। आज में ओहो आ रही ना? प्याज की आई। दोनों बहुत अच्छा है। ये ऐसे तो देख, एक एक करके दे। अरे आपकी पार्टी कौन लाया? पार्टी हो रही है आपकी। ये कौन लाया? लाए हैं क्या से? चुकटे ना? नहीं, द्वारका है। आपके लिए चटनी है। घूम के आ रहे हैं तुम लोग? कहाँ? अरे मंगवाए हम तो ऊपर से सो के आ रहे हैं। ऑनलाइन हाँ द्वारका वाले के ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप चटनी का इसी में डाल, चटनी में हैं? हाँ, उसी में साइड में डाल। जोमेटो। ये ले। हाँ। तुम द्वारका बोल रहे?
जोमेटो से मंगवाए हैं, जोमेटो वाले लेके आते वो हैं ना। लोग लेके आ जाते हैं, उनके यहाँ से ऑर्डर करना पड़ेगा। मतलब जोमेटो वाले को बोलेंगे तो वो द्वारका ही हमें तो आज खाना तक आया ही नहीं, कैसे जो मंगाते जो होटल से मंगवाने, सारे होटल है उनमें। हाँ सारे होटल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, होटलों के नाम भी होंगे। हाँ हाँ। सारे होटल। अच्छा, तुमने गलत ऐसे क्यों कर रही हो ये? बोलो ना, प्लेट ले लो ना। है एक बहुत गलत टाइम मंगवा देता हूँ। कभी ना कभी आप में से किसी एक का व्रत होता है। पिछले मम्मी का व्रत था ना डंडोए में। सॉरी अरे वहाँ पे मैं बल्कि सोची थी आलू बंडे खिलाऊंगी तुम्हें बना के, फिर अब गई कहाँ? वहाँ उस होटल में। कहाँ? उस होटल में ढिंडोरी वाले में। दोबारा गए ना न्यू ईयर पे। गए ये जो तो मैं लाई नहीं, बस इसके 26 लाई थी कल मैं 20 रुपए दे गया, 20 रुपए का आई एक समोसा। गोभी का फूल भी दे गया। एक समोसा। नहीं जाएगा हैं? नहीं मेरा तो ये चल ही रहा है। पापड़ कितने खाए? दो? एक एक ही खाया? ले लो आधा और लेकिन ले ये तो लो। नाक निकल गई मेरी एक ले लो, ये बचा आधा ले है। लो, आधा ले लो। आराम से खाओ रुक के। जब मिर्ची खाओगे तो फिर आप बस करोगे आप समोसा। अब जो पड़ा है ना गाड़ी नीचे इसके बुरी उससे क्या ना बात ये काम करवाना ही पड़ेगा राजा, नहीं तो ये सब बर्बाद हो जाएगा सामान सारा। फिर जब अब नहीं तो फिर दोबारा मंगाना पड़ेगा, क्या मतलब होगा? एक दिन लग के करवा ही लो। लगी वे। अच्छा है। ये रोज आप ऐसे कपड़े पहना करो तुम, ये ढीले ढीले कपड़े ना कंफर्टेबल रहते थे, मतलब ये इसके ऊपर वो जीन्स ही अच्छी हाँ। ओम श्री गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। गौतमिकाभ्याम नमः। जलम स्नानं समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः। जलम स्नानं समर्पयामि। अरे शाम के टाइम ना मारो। हाँ, इधर पूजा कर रहे, उधर वो कर रहे। ओम रोली समर्पयामि। ओम सिंदूरम समर्पयामि। बैठा जा रहा है नीचे? हाँ, तो कुर्सी मंगवा लो। नहीं थोड़ा उठ जाऊंगी थोड़ी। खड़ी हो जाना। पूजा चल रही है, मच्छर मर रहे। वही तो उन लोगों को समझ में नहीं है ना कुछ भी। ओम पुष्पम समर्पयामि। ये मूर्ति कितनी अच्छी है भगवान जी। कहाँ से आप ये पहले तुम्हारी वाली है। अच्छा वो तुम लोगों वापस ने- वाली, हाँ। ऐसे पहाड़, ऐसे चूरे का बनता है तिल का, और ऐसे पहाड़ वगैरह ऐसे बनाते हैं ऐसे। तिल और चीनी है। हाँ, चीनी और थोड़ा सा गुड़ भी है। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मुखवासातिलं समर्पयामि। फलं समर्पयामि। आनंदमयस्तं ब्रह्मयतं सच्चिदानन्दद्वितीयसितं प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वं ज्ञानमय विज्ञानमसि सर्वं जगदं तत्त्वजाते सर्वं जगदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदं तवैलमेषति सर्वं। हाँ जी, खड़ी हो जाओ। हाँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। रिद्धि देत सिद्धि देत और देत माया। ज्ञान का प्रकाश देत जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता सती पार्वती पिता महादेवा। भैरव वाजत ताल मृदंगा और वाजत डमरू। कंचन थाल विराजत कर कपूर वासी श्रीवास केतु विराजत कोटि रतन ज्योति। अभी हम लोग पूजा करी। आज संकट चतुर्थी थी। मम्मी ने क्या होता है, मेरी मांग ना टेढ़ी भर देती है। मेरी मांग टेढ़ी निकली रहती है, पर मैं सेंटर से भरती हूँ, मम्मी टेढ़ी भर देती है अक्सर, क्यों? क्योंकि मम्मी को मांग हुई लगती है। जादू
डबल मामा जादू हाय जादू। ये नहीं बैठे पर आज पूजा में। हमारा चंद्रमा निकल गया होगा, मिस्टर चंद्रमा। देखियो पेपर देखिए तुम्हें कहाँ दिखाई दे इधर देख के आना ना, ये दिख जाएगा यहाँ से बंद है, छत पे नहीं जाना। छत पे देख के आना। छत पे अरे यहीं से दिख जाएगा। डॉक्टर गुप्ता से पूछ लो ना। नहीं, नहीं। इधर हाँ। इधर इधर क्यों? खड़े होके देखो। हाँ इधर निकलेगा डॉक्टर वो। गुप्ता से पूछ लो। कौन डॉक्टर गुप्ता? भाई ऊपर जाने से देखना है जो चांद की पूजा हो गई है, अब जाके चांद दिखे नहीं। चांद चांद छत से जाके दिखाएंगे। छत पे जाने का मन नहीं कर रहा तो यहीं से कर दिए चांद जी की पूजा। ठंड ज़्यादा लग रही है इसलिए छत पे नहीं जाया जा रहा। तो अब चलो अब चला जाए और खाना खाया जाए, क्यों व्रत खोला जाए। दे दिया जरा सा दर्शन करा। अरे तो क्या मतलब निकलेगा फिर, बात तो एक ही हो गई नहीं नहीं बात एक यार, हद हो गई यार। बार तो दर्शन तो कर लूँ ना। छी, ज्यादा नहीं देखूंगी, हल्का सा देखूंगी। बोल नहीं एक दर्शन करके आ रही हूँ। तो खाना बनाया जाए। ये रही गोभी की सब्जी, आलू गोभी आलू गोभी, ये रहा आलू मटर पनीर आलू आलू। है। पनीर में आलू कौन डालता है बेटा? हाँ कुछ अच्छा लगता है ना, थोड़ा है चेंज कुछ चेंज। मटर पनीर आलू बनाया गया है और आलू गोभी बनाई गई है। और और अभी यहाँ पे पूड़ियाँ सिक रही हैं, गर्मा गर्म गरम गरम पूड़ियाँ खा लो। पूड़ियाँ पूड़ियाँ नीचे बना के करो ना, यहाँ तो बढ़िया है। है ना। पर लाइट कम हो गया, लाइट ही नहीं है। इसमें लाइट लगी है। हो जाएगी ना चालू। चलो इतनी जल्दी बेल भी दी इतनी सारी? मम्मी कहाँ गई? मम्मी गई छत पे। इससे लाइट जला लो। लाइट जलाओ। ये आगे लाइट। लेकिन पनीर में आलू कौन डालता है? अच्छी लगेगी ना, जिसको मटर पनीर खानी है, जिसको मटर और आलू खाने हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छी सब्जी है ये, है ना। डायरेक्ट नहीं देखते ना, डायरेक्ट नहीं देखते, वो थोड़ा सा ऐसे नीचे नजर करके हाँ दे देते हैं। हो गई सब्जी गर्म। आपकी किस में डाली खाना है? उसमें लहसुन कम हो गया क्या? लग रहा है अभी आप अपनी निकाल लो। पता है क्या है, फिर सब्जी में नमक कम हो गया ना। लोग खा लेते पहले, मैं बनाने भूख ही नहीं लेकिन खा रही हूँ। तो मम्मी का उपवास जो है वो खुल गया है और खाना मैंने कर दिया था। मम्मी पापा कल जा रहे हैं और कल जा रहे हैं ना। हाँ तो कल सुबह वो लोग चले जाएंगे। तो मैंने ना खाना जो था वो नीचे खिला दिया राजा को। मैं बोला खा लो, राजा को खाना नहीं था तो मैं सब्ज़ी वगैरह ले आई हूँ क्योंकि थोड़ा लेट खाते हैं। मम्मी पापा का नहीं सॉरी मम्मी का जो व्रत था वो खुलना था, इसलिए मम्मी ने खा लिया और पापा ने भी फिर साथ में ही खा लिया। तो राजा का जो खाना है और मेरा खाना, क्योंकि हम लोग साथ में ही खाते और लेट खाते हैं तो मम्मी पापा को सोना भी था। तो मैं सब्ज़ी वगैरह ले आई। अब मैं यहाँ पे पूरी तल दूँगी। पूरा खाना जो है वो आ गया है। तो खाना लेके आ गए हम लोग। ये है आटा, ये है सब्ज़ी, ये है आलू गोभी की सब्ज़ी, ये है तिलकुट। आज के दिन तिलकुट जो है वो बनता है। और ये है पूड़ी जो कुछ मैंने सेक दी थी और ये बाकी गरम मैं सेक दूँगी। और एक केला है
तो ये खाना ले आए, जब राजा का मन होगा खाने का उस टाइम पे गरम गरम सेक दूँगी। गुड मॉर्निंग। तो आज फाइनली मैंने मशीन लगाई है, तो अभी बेडशीट वॉश हो रही है। बेडशीट मेरे पास एक भी नहीं थी क्योंकि मैंने थोड़े बहुत कपड़े हाथों से वॉश कर लिए थे जो रेगुलर यूज़ के थे, पर ये जो है ना वॉशिंग पर जो बेडशीट थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, उन्हें वॉश करना पॉसिबल नहीं था। मतलब मेरे को हाथों से मैंने वॉश नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें उठा के भी लेके जाना पड़ता है, ड्रायर में सूख जाती है तो ऑटोमेटिकली जो वेट है वो कम हो जाता है, और अगर आप धो रहे हो उसके बाद चादर का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। बेडरूम की बेडशीट चेंज करनी है, तो इसे मैं धूप में डाल दूँगी तो ये सूख जाएगी। तो ये वाला काम जो है वो फाइनली हो रहा है कि मैं कपड़े अब धो सकती हूँ। आज मैं बहुत सारे कपड़े धोने वाली हूँ, मतलब बहुत सारे कपड़े धोने वाली हूँ। और मेरे इन लॉज जो हैं वो चले गए, वो सुबह निकल गए थे मतलब घर के लिए। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि मदर इन लॉ क्यों नहीं रुकी और ये सब वो सब, तो एक्चुअली मैंने ही मना किया। मेरी मदर इन लॉ रुकने के लिए तैयार थी, तो वो कह रही थी रुक जाती हूँ। तो पता क्या होता, मम्मी यहाँ रुकती तो अब रुकना तो ऐसा है कि 10-15 दिन की बात नहीं है, फिर महीनों तक रुकना हो जाएगा। पापा अब अकेले हैं, पापा को खाना बनाना आता है, पर आप जानते हैं कि जब हम लोग भी अकेले रहते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो बना लिया, कुछ ब्रेड बना लिया, कुछ बना लिया, खा लिया, ठीक है। 2 लोगों का खाना बन रहा है ना, तो इंसान बना भी लेता है। अपने लिए पर्सनली बहुत आलस आता है, और पापा फिर काम पे जाते, फिर मम्मी नहीं रहती, तो आप सोचिए इतने महीनों तक नहीं चल पाता ना, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैं अपने इन लॉज के पास जाके रह लूँ, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि राजा फिर अकेले रह जाएंगे। तो एक औरत जो है ना वो घर संभालती है, और औरत किसी भी कंडीशन में हो, घर के लिए औरत की बहुत ज़रूरत होती है। राजा जो है उन्हें तो खाना ही नहीं बनाना आता, तो प्रैक्टिकली ना पॉसिबल नहीं हो रहा था कि यार वो यहाँ रुकती। तो मैंने उनसे बोला कि आप चले जाओ अभी, जब मुझे लगेगा, क्योंकि अभी मुझे ऐसे कोई ज़रूरत भी नहीं लग रही थी। मैं अनकम्फर्टेबल हूँ किसी भी कंडीशन में, मैं बहुत कम्फर्टेबल हूँ, और मैं बहुत आराम से जो काम है नॉर्मल वाले वो कर रही हूँ, और बाकी के लिए लगी हुई है। और एक मैं हाउस हेल्पर देख रही हूँ जो सुबह से लग जाए और शाम तक रहे एटलीस्ट, जिससे मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग और जो खाना वाना का काम है वो करा लूँ, या खाने का काम भी ना कराऊँ। मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है किसी से ऐसे खाना, सब लोग अलग होते हैं तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता है, मेरे को नहीं वो होता कि मैं खा पाऊँगी। तो जैसे सब्ज़ी कटवा ली, चॉपिंग करा ली, ठीक है, एक फूड प्रोसेसर ले आऊँगी, उसमें आटा गुंज जाएगा। तो आज की डेट में आप अकेले बहुत सारी चीज़ें संभाल सकते हो, प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल है। पर मैं नहीं चाह रही थी कि वो पापा को अकेला छोड़ के यहाँ पे रुकें, क्योंकि पापा को भी खाने वाने की ज़रूरत है, और जो एज है उनकी उसके हिसाब से पापा को मम्मी की ज़रूरत है, मम्मी को पापा की ज़रूरत है। ऐसे ही मेरी मम्मी को मेरे पापा की ज़रूरत है, मेरे पापा को मेरी मम्मी की ज़रूरत है, और उसी तरह से राजा को मेरी भी ज़रूरत है और मुझे राजा की ज़रूरत है। तो मैंने ना उन्हें जाने के लिए कह दिया, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बुला दूँगी। वो रुकना चाह रही थी पर मैंने उन्हें मना किया है, तो मैं इन ब्लॉग आपको बता रही हूँ, तो मैंने ही मना किया है। ऐसे मुझे लगेगा कि हाँ मुझसे काम नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझे, कि थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि काम तो यार मम्मी के पैर में लगी थी। आप लोग को याद है मार्च 2020 में स्क्रू डला हुआ है उनके घुटने में, तो उन्हें चढ़ने बढ़ने में भी दिक्कत है, तो नहीं हो पाता। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो मम्मी के पैर में थी। आई थिंक अगर आप मेरे ब्लॉग फॉलो करते, जब मैं खाना भी बनाती थी और सब कुछ नीचे का मम्मी का मैंने देखा था उस टाइम पे, तो ना अभी मैं नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। और 2 दिन हम लोग के बहुत अच्छे गए, परसों भी हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे, जो कि मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। कल संकट चतुर्थी का व्रत था, तो ये व्रत जो है ये बेबीज अपने बच्चों के लिए होता है, कि अपने बच्चों के लिए एक माँ करती है। तो ना मुझे बहुत बचपन का याद है, मेरी मम्मी करती थी, पर मुझे ना इतने सालों में कभी नहीं याद आया कि ये व्रत भी होता है, तो मेरे दिमाग में नहीं था। तो मेरी मम्मी भी कह रही थी ये व्रत करने के लिए। मुझे थोड़े से चक्कर की प्रॉब्लम है, तो मुझे एक बार नमक और चीनी का जो पानी है नींबू डाल के लेना पड़ता है, तो मैं ये व्रत नहीं कर पाती, क्योंकि अगर मैं पूरे दिन में थोड़ा ये मेरा इधर उधर नमक या चीनी इधर उधर होती है ना, तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैंने आई थिंक आप लोग को बताया था। तो मैंने व्रत नहीं किया, पर मैंने पूजा अटेंड कर ली, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से तो हम करेंगे ही व्रत। तो मैंने पूजा अटेंड करी, फिर जो खाना था वो कर दिया, कि खाना मम्मी का व्रत था तो मम्मी को गरम गरम खाना मिल जाए, तो खाना कर दिया था। और साथ में फिर हम लोगों ने कार्ड्स भी खेले थे। आई थिंक चांद के निकलने से पहले, जब चांद के दर्शन करने थे मम्मी को, उससे पहले, क्योंकि 9 बजे का चांद की टाइमिंग थी, तो वो करने से पहले हम लोगों ने कार्ड्स खेल लिए थे। और फिर उसके मैंने मम्मी का खाना बनाया, फिर मैं ऊपर आई हूँ, फिर ऊपर आके मैंने सारा जो काम था यहाँ का वो देखा, फिर तो प्रॉपर्ली जो व्रत था वो हो गया। मैंने कथा भी सुन ली। आई थिंक मैंने
फर्स्ट टाइम ही सुनी है यार, मुझे बचपन का बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मेरी मम्मी का बिल्कुल भी नहीं याद। हाँ मुझे तिलकुट याद है कि ऐसे तिल पीसती थी मेरी मम्मी भून के और शुगर डाल के, तो हम कटोरी में भर भर के खाते थे उसे। तो अभी मैं तिल ऐसे खा नहीं सकती थी, मैंने थोड़ा सा तिल जो था वो प्रसाद के उसमें लिया था, क्योंकि तिल थोड़े से गर्म होते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। गुड़ के लड्डू बनाए मम्मी ने मूँगफली और तिल के, तो वो राजा ने खाए थे कल 3, और अभी मेरे पास वो 2-3 रखे, पर मैंने भी इतना सा टुकड़ा खाया था उसका, तो क्योंकि मैं अभी भी इतना गर्म नहीं खा सकती हूँ। तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। कल संडे था, मुझे अपने बर्थडे की शॉपिंग करनी थी, पर मैंने राजा से बोला कि यार मम्मी पापा ना एक दिन के लिए रुक रहे हैं, मैं ना पूजा भी अटेंड करूँगी, मैं खाना ही बनाऊँगी, मैं नीचे रहना चाहती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ा आपका ना इतने टाइम से अकेले रहते रहते ना थोड़ा अच्छा लगता है कि फैमिली के साथ बैठो ना आप, तो टाइम बीत जाता है। शॉपिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं करी अपनी बर्थडे की, अब पता नहीं यार करूँगी या क्या करूँगी। सैटरडे को मेरा बर्थडे है 6 फरवरी, और 18 को हमारी सालगिरह है, तो पता नहीं क्या होना है इस बार बर्थडे पे। कोई भी बाहर का नहीं है प्लान कि हम बाहर कुछ जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है इस बार, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बोझो गूगल के पास हॉस्टल भी नहीं है, और मैं अभी वैसे सही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत 2-3 घंटे के लिए ट्रैवल कर सकती हूँ, पर मन नहीं कर रहा कि कहीं जाएं यार, क्योंकि इन लोगों को कहाँ छोड़ेंगे हम कि अगर कहीं जाना है कुछ है, तो कुछ भी नहीं पता अभी फ़िलहाल। तो चलिए मैं काम निपटाती हूँ कुछ अपने घर के, और कपड़े धो के मैं सारे अलग कर रही हूँ, पता बहुत गंदगी हो रही है घर में, बहुत गंदा घर हो रहा है, थोड़ा बहुत सफाई वगैरह करती हूँ धीरे धीरे, और मैं भी करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा चेंज भी हो गया आज ब्लॉग की, मैंने ज़्यादा बात नहीं करी आप लोगों से, पर हाँ मैंने खुद भी इन्जॉय किया है, और होपफुली आप लोगों ने भी ये ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर आपने ये ब्लॉग इन्जॉय किया है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और